इन एन एक्सपेरिमेंट स्पर्म्स रिमूव्ड फ्रॉम एपिडिडाइमस ऑफ ए मैन वर एडेड इन ए डिश। ठीक है भाई, एपिडिडाइमस से डायरेक्टली स्पर्म निकाल के डिश में डाल दिया है, कंटेनिंग एप्रोप्रिएट मीडिया एंड oocyte। ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन वाज सीन। तो इस केस में बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ जब आप डायरेक्टली एपिडिडाइमस से स्पर्म्स को डिश में डाल रहे हो और वहां पे आपने oocyte भी डाल दिया है। फिर आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि फर्टिलाइजेशन होता है नहीं होता है, वहां पे बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। However, when the sperms from epididymis were directly placed in uterus of an ovulated woman, she became pregnant. These observations suggest that बेटा जब आप स्पर्म्स को डायरेक्टली यूटरस में छोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप किसकी बात कर रहे हो, IUI। ये भी तो हो सकता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, आप यूटरस के अंदर स्पर्म्स को छोड़ रहे हो तो बेटा प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। तो क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? पहला ऑप्शन है बेटा द स्पर्म्स नीड टू ट्रेवल सम डिस्टेंस टू अटेन फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। ऐसा बिल्कुल भी बेटा नहीं होता है कि पहले स्पर्म्स को कुछ डिस्टेंस चलना पड़ेगा तब जाके वो फर्टिलाइजिंग एबिलिटी आपके गेन करेंगे। सेकंड है बेटा द oocyte secretes some biochemicals और factors which help the sperms to fertilize। ये भी बेटा नहीं होगा। oocyte बेटा आपकी कहां होती है, फैलोपियन ट्यूब पे, एम्पुलर रीजन पे जाके होना है फर्टिलाइजेशन। तो ये बात भी आपकी गलत हो गई। थर्ड है बेटा द हॉर्मोन्स इन द फीमेल बॉडी हेल्प स्पर्म टू अटेन फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। ये बात भी बेटा बिल्कुल भी सही नहीं है। बेटा लास्ट है द सीक्रेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंटरेक्ट विद स्पर्म्स एंड एक्टिवेट देम फॉर फर्टिलाइजेशन। ये बात एकदम सही है बेटा। यहां पे वो बात कर रहा है कैपेसिटेशन की, कैपेसिटेशन की जो कहां पे होता है, जो होता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है। आप लोगों को भी पता होगा बेटा स्पर्म को हमें हाइपर एक्टिवेट करना पड़ता है, उसके ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करना पड़ेगा और वहां पे बेटा आपके रोल प्ले करती हैं एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन एंड लिपोप्रोटीन्स होती हैं जो आपकी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये आपकी कैपेसिटेशन करेंगी, एज ए कोलेस्ट्रॉल एक्सेप्टर काम करेंगी और स्पर्म के ऊपर बेटा जो आपका क्या है कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करने का काम करेंगी और स्पर्म क्या होगा बेटा हाइपर एक्टिवेट होगा, फिर वो बेटा और ज्यादा मोटिलिटी गेन करता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंसर फोर्थ।